मैं राहुल भंडारी हूँ 97 बैच पंजाब काडर से। मैं राखी गुप्ता 97 बैच पंजाब काडर और इस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर पंजाब का देख रही हूँ। दोनों गॉट मैरिड इन 98 और एकेडमी में ही मिले थे, भारत दर्शन में और ट्रैकिंग में। एंड देन वी थॉट एंड डिसाइडेड कि ज़्यादा टाइम सोचने पे नहीं वेस्ट करना चाहिए और हमने फैसला किया कि इस जो दोस्ती है इसको शादी में कन्वर्ट कर लिया और शादी 98 में वी गॉट मैरिड। तो राखी का जैसे काडर पहले कर्नाटका था तो दैट गॉट चेंज टू पंजाब और फिर हम दोनों पिछले 26 साल से पंजाब काडर में ही जॉब कर रहे हैं। आज जब देखती हूँ कि 26 साल हो गए और पीछे जाती हूँ, बैकग्राउंड में जाती हूँ, तो यही याद आता है कि हम दोनों कैसे बिल्कुल अलग अलग नेचर के, अलग अलग जगहों से आए हुए दो लोग थे, दो बैचमेट्स थे और दोस्ती बहुत अच्छी थी, बहुत गहरी थी, सारी चीज़ें डिस्कस करते थे और कैसे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और शादी हो गई ये मुझे भी नहीं पता लगा। और पता उसी दिन लगा जिस दिन राहुल ने ये सजेस्ट किया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए और मेरे पेरेंट्स को मेरे से पहले ही इस बात की खबर हो गई। राहुल ने सबसे पहले उनसे बात की और फिर मेरे से बात की, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब बात ये आई कि काडर का क्या होगा, तो हमारे काडर जब चेंज होता है तो कई बार ये होता है कि हो सकता है कि इनको कर्नाटका आना पड़ता या मुझे, हम दोनों को कोई थर्ड काडर में जाना पड़ता। तो इनकी एक बात मुझे आज तक याद है जो बहुत दिल को छू गई कि जब मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि आपको काडर मेरी वजह से बदलना पड़े, तो उन्होंने कहा कि जहाँ रहेंगे हम लोग खुश रहेंगे, तो चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई और स्टेट हो, हम खुश रहेंगे। तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया शायद, और आज हम दोनों साथ हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे ज़िंदगी में एक साथ, लेकिन खड़े रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैडम एचआर में बहुत अच्छा काम करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स में। एंड जैसे टूरिज़्म है या मैडम को जो कल्चरल जो शौक है, म्यूज़िक, डांस, कल्चर, और एट द सेम टाइम जहाँ हार्डकोर काम करना पड़ता है, जैसे होम मिनिस्ट्री में काम किया तो हार्डकोर भी बहुत काम करती हैं। मतलब बट थिंग इज शी गोज़ इनटू डेप्थ, ये बहुत डीप में जाके काम करती हैं और शी टेक्स अ टाइम, बट व्हेन शी स्ट्राइक्स इन अ बिग वे। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो एक प्रैक्टिकल क्विक डिसीजन मेकर की है और एक इनमें एक ह्यूमैनिटी है जो मैं देखती हूँ बहुत कम लोगों में होती है। तो एक लोगों का दर्द महसूस करते हैं और कई बार डिसीजन ऐसे लेते हैं कि जो लोगों के हक में हो, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग हर चीज़ में रूल्स, रेगुलेशंस और बहुत डीप जाते हैं। तो ये वो रूल्स और रेगुलेशंस को यूज़ करते हुए लोगों की कैसे मदद करते हैं, ये मैं इनसे सीखती हूँ हमेशा। हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थे पोस्टेड, 7 के डिस्ट्रिक्ट में। मैं बठिंडा में था, ये फरीदकोट में थी। और बठिंडा थोड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, तो जो भी इनको असिस्टेंस वगैरह फरीदकोट को चाहिए होती थी तो वो ऑब्वियसली हमारे वहाँ से ही जाती थी। तो हमारे स्टाफ वालों को पता था कि मैडम के लिए जो भी मांगना है, जो इन्फॉर्मेशन को चाहिए, कोई फायर ब्रिगेड चाहिए, कोई भी रिसोर्सेज चाहिए डिस्ट्रिक्ट के, नॉट फॉर पर्सनल यूज़ बट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, तो ये शेयर करते थे हम। बट हमारा अपना स्टाइल रहा काम करने का, हमने एक दूसरे के काम में कभी इंटरफेयर नहीं किया। शी हैज़ हर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, आई हैव माई ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। और बहुत जगह हम प्रेडिसेसर सक्सेसर भी रहे हैं, बहुत जगह पे। तो जो स्टाफ है जो नीचे का, वो देखता रहा कि जी सर और तरीके से काम करते हैं, मैडम और तरीके से करती हैं। दोनों अल्टीमेटली एम तो सबका सेम है, पब्लिक बेनिफिट कैसे हो सकता है, कैसे हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसमें यही होता है जी कि हर एक का स्टाइल अपना होता है। कोई आराम से फैसला करता है, कोई 10 लोगों से सुन के करता है। मैं तो उठा के एकदम जैसे जल्दी में फैसला कर लेता हूँ कि ठीक है, रेपरकशन मैं सोच लेता हूँ लेकिन फैसला कर लेता हूँ। मैडम पूरे प्रोज एंड कॉन्स वे करके फिर उसके बाद फैसला करती हैं। और मुझे लगता है कि जब हम दोनों ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर के स्थान पे कार्यरत थे, तो ये भटिंडा में थे, मैं फरीदकोट में थी, तो दोनों ज़िलों में एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो सब लोग वहाँ का स्टाफ, सब लोग वहाँ के मतलब आराम से फ्रीली हो गया था कि भटिंडा वाले फरीदकोट, फरीदकोट वाले भटिंडा, तो बहुत कॉन्फिडेंस हमें एक था। और जैसे इन्होंने बताया कि रिसोर्सेज हम लोग कॉमन रिसोर्सेज शेयर करते थे, तो किसी को एकदम हमारे ज़िले में फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची तो इनके ज़िले से आ जाती थी, तो लोगों को बड़ी सहूलियत हो गई, मुझे कहीं लगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक और भी इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे बहुत मदद मिली
कि कई लोग, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि फरीदकोट में विमेन को थोड़ा सा आगे आने में सकुचाते थे, घबराते थे। तो मेरे आने से शायद उन्हें वो कॉन्फिडेंस आया, तो वो तो मुझे मिलने लगे। लेकिन जब मैंने उनके वाइफ्स को आगे आने को कहा तो उसमें थोड़ा वो सकुचा रहे थे। तो एक हंसी की बात ये हुई कि उन्होंने मुझे कहा कि जी हम इसलिए नहीं लाते उनकी कि शर्म आती है हमें। तो मैंने कहा फिर अगर आपको शर्म उनको लाने से आती है तो मेरे को भी शर्म आ रही है, फिर आप मेरे हस्बैंड को जाके प्रॉब्लम बताइए अपनी। तो इस बात को बड़ा प्रेस ने भी टेकअप किया बड़े पॉजिटिवली, और एक बहुत अच्छा माहौल बना जिससे लोगों को ये समझ आया कि सब बराबर हैं, सबको बाहर आना चाहिए, इक्वालिटी थोड़ी मैंने होनी चाहिए। और जो विमेन सरपंच थी खास तौर से, जो डरती थी बाहर आने से, वो बाहर भी आने लगी फिर, और लोग मेल स्पेस में एंटर करने लगी। देखिए, जब कहना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब लाइफ में चैलेंजेस तो आते हैं, और जब आप फैमिली में रह रहे हो, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप उसमें रहते हो, फ्रेंड्स हैं, तो बहुत बार ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें बहुत मुश्किल हो जाती है कि डील कैसे करना। बच्चे को चोट लग गई, किसी का कुछ हो गया, आपको फ्रैक्चर हो गया, आप कहीं पे गए हैं, तो इस तरह की मुश्किल आई। लेकिन वही अजीब, जैसे मैंने पहले बताया था कि बात करो, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन से काफ़ी सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। जो आपके कोई ग्रीवेंस होती है, जो आपको एक वाया मीडिया एक सोल्यूशन निकलता है अगर हम बात करते हैं। तो हमने यही किया कि जैसे भी समस्याएं आई, लाइफ में समस्याएं रहती हैं जी, हमेशा हमारी सर्विस में तो काफ़ी रहती हैं, तो उसमें बात करके कुछ दोस्तों की मदद से, कुछ पेरेंट्स की मदद से उसको कोशिश किया उसको सॉल्व करने की। और जब फील्ड में होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो डेफिनेटली इश्यूज काफ़ी आते हैं। और जैसे बता रहे हैं, बड़ी जैसे जब डिप्टी कमिश्नर थे तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई एकदम से। मैं फरीदकोट में उस समय पोस्टेड थी, मैं अपना कोर्ट कर रही थी, ये अपना कर रहे थे, बच्चे घर पे थे, तो एकदम वहाँ पर कुछ राइट टाइप शुरू हो गया, और इनके दफ्तर तक लोग पहुँच गए, और एकदम घबराहट हुई मुझे कि अब किसी ने बताया, मैं तो अपने ज़िले में थी उस समय, तो बच्चों का भी डर लगा, इनके लिए भी डर लगा, समझ नहीं आया कैसे करूँ, अपना ज़िला भी नहीं छोड़ सकती। तो उस समय लेकिन इनसे जब बात की, और थोड़ी देर तक तो इनसे बात भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनको लोगों से बात करनी थी और बहुत लोगों से बात करनी थी, बट ही वॉज सो रीअश्योरिंग जब इन्होंने मुझसे बात करी। ही सेज डोंट वरी, हम लोग अच्छे हैं और हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो वो समय निकल गया। तो आई थिंक एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे को सपोर्ट करने से, और फैमिली के साथ आई थिंक एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो उनके साथ भी बात करके हमें लगता है कि हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो एक ग्रुप बन गया है, एक कोहेसिव ग्रुप बन जाता है जिसमें आप बात करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे से प्रॉब्लम सोल्यूशन, एक दूसरे से सहानुभूति, एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट, ये उल्टा बढ़ती है, ये मुझे लगता है। जब ये डिस्ट्रिक्ट में थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अबाउट मेंटली जो चैलेंज पेशेंट्स थे। ये पंजाब में ऐसा सिस्टम था, बाकी स्टेट्स में भी होगा मेरे ख्याल से। जो मेंटली चैलेंज पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होती, और वो एक तरह से पेरेंट्स के लिए, उनके जो गार्डियंस हैं उनके लिए वो स्टिग्मा बन जाते हैं। तो स्टिग्मा के तौर पे उनको क्या किया जाता है कि उनको नॉर्मली चेन करके बेड से बांध के रखा जाता है, उनको चेन जैसे रखा जाता है, विच इज़ वेरी इनह्यूमन। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के तौर पे एक बड़ा कैंपेन चलाया है कि जो भी मुझे पता लगेगा पेशेंट है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और जिसको चेंड है, उसको मैं चेन से फ्री करवाऊंगी और उसकी ट्रीटमेंट करवाऊंगी, जो उसकी मेंटल या साइकोलॉजिकल जो भी उसकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैंपेन इसने शुरू किया, विच वॉज रियली पिक्ड अप, एंड काफ़ी हाई नंबर्स में इस तरह के पेशेंट्स को इन्होंने करवाया, जिसकी अदर देन पब्लिसिटी पार्ट, वो एक पार्ट है, बट बहुत खुद को सेटिस्फेक्शन मिली कि आप किसी को इनह्यूमन के, आई वुड वोंट से एनिमल लाइक, बट काफ़ी दर्दनीय स्टेट में आप उनको रखे हुए हैं, नहाते नहीं महीना 6 महीने, तो इसने उनको खाली करवा के प्रॉपर उनकी क्लीनिंग और उनकी ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया। दैट वाज ए कमेंडेबल थिंग विच शी डिड इन हर डिस्ट्रिक्ट एनीवेज। आई थिंक मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड इसके लिए काम आया, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, एक साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो चीज़ों में आपको समझ आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम किस लिए हो रही है। और राहुल की एक जो क्वालिटी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो आई थिंक है कि वे बहुत क्विक डिसीजन मेकर हैं, तो और फैसला लेने में बहुत समय नहीं लगाते। और दूसरी चीज़ जो अडेप्टेबिलिटी है, वो मुझे बहुत पसंद है कि इनको बड़ी से बड़ी सिचुएशन में और छोटी से छोटी प्रॉब्लम सिचुएशन में भी आप ले जाएंगे तो ये बैलेंस्ड रहते हैं, तो अपना आपा नहीं खोते, अपना बैलेंस मेंटेन रखते हैं।
और एकदम लोग इनसे कॉन्फिडेंस लेते हैं और इंस्पायर होते हैं। तो एक बहुत अच्छी इनमें एक स्पिरिट है जिससे मैंने देखा लोग इनके पीछे हमेशा आना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये उनको सहारा देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। एंड ही इज़ वन ऑफ दोज सीनियर्स आई हैव सीन हु स्टैंड्स अप फॉर हिज जूनियर्स। सो ही जस्ट डजंट से कि आपने कोई गलत काम अगर आपसे हो गया तो कोई बात नहीं, अब आप इसको भुगतिए और आप सफ़र करिए। हमेशा खड़े होकर जो तारीफ़ है उनकी करते हैं और जो बुराई है तो अपने पे लेते हैं। ये क्वालिटी मुझे बहुत इनमें पसंद आई है एज अ ब्यूरोक्रेट, एंड आई थिंक ये फैमिली लाइफ में भी इनकी नज़र आती है मुझे, जो एज अ हस्बैंड ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम दोनों ने एक्चुअली कॉन्शियसली नहीं लेकिन रियलाइज़ किया धीरे धीरे जैसे हम अपनी नौकरियों में बढ़ते गए, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स और अपने चैलेंजेस काफ़ी हद तक शेयर करते थे, जिससे हमें ये समझ आता था कि ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, होती है, दूसरे के साथ भी होती है और उससे हम एक दूसरे से काफ़ी सीखते भी थे। लेकिन एट द सेम टाइम हमने कई जॉब्स में अपनी जो जिसे कहते हैं कि जॉब की कुछ एक उसूल होते हैं या जॉब की कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, उनको बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया। तो वो जो एक प्रोफेशनल स्पेस में एक प्राइवेसी होती है, उसकी उल्लंघना हमने हमेशा कॉन्शियसली दोनों ने मेंटेन करी कि हम एक दूसरे से कुछ ना पूछें जो पूछने वाला नहीं है, और ना हमने एक दूसरे से ऐसी बातें शेयर की हैं। तो हम सिर्फ वो शेयर करते हैं जो हमारे चैलेंजेस होते हैं या हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन पे कॉन्कर कैसे करें, या जब हम कभी वीक हो रहे होते हैं हमें लगता है कि इससे बेटर सोल्यूशन निकल सकता है शायद डिस्कशन से, तो दो दिमाग जिसमें हमें लगता है कि बेटर काम करेंगे, हम उन चीज़ों में आपस में शेयरिंग करते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोशिश करते हैं दोनों की एक दूसरे की करें, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता और हर समय पे परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियाँ होती हैं, बट एक दूसरे की गलतियाँ भी एक दूसरे को बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर निंदक नेड़े राखिए, ये बड़े फेमस एक चीज़ है, तो एक निंदक होना आज के ज़माने में और अब वो भी आपके पार्टनर का होना, ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जैसे इन्होंने बताया कि यस, एक्सपीरियंस शेयरिंग का फ़ायदा होता है कि सेम चेंज है, यू कांट री इन्वेंट द व्हील एवरी डे, तो आपको एटलीस्ट वी कैन डिस्कस कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कि ये प्रॉब्लम को तुमने कैसे सॉल्व किया या मैं कैसे करूं। तो बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ पे तो यस वी आर एबल टू डिसाइड, बट जैसे बताया पिछले साल ही ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी पोस्ट पे थी ये और मैं किसी और पोस्ट पे था, तो जिसमें दोनों जो इंटरेस्ट थे वो मैच नहीं कर रहे थे, सिंक में नहीं थे। तो हम उस पर बिल्कुल एक दूसरे की बात इस बारे में नहीं करते थे, रादर हमें बहुत लोग बाहर के पूछते थे कि आपको तो पता होगा वहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं बात नहीं करता। सिमिलरली इसके साथ था, तो हमने उस टाइम पे बड़ी मुश्किल थी बैलेंस बना के रखना कि हम इस पर कोई भी इस तरह की बात डिस्कस नहीं करते थे जिससे कि लगे कि जी के सीक्रेसी उस जगह की अफेक्ट हो रही है। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं, बट येस हैविंग अ बैचमेट एंड योर स्पाउस इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और इससे आपको फ़ायदा ही होता है और आप अपने जो कहते हैं गिले शिकवे और जो मन की भावनाएं हैं वो आप उनको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। राखी की जैसे हॉबीज़ है, मैंने बताया सिंगिंग, कल्चर में डांस, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब एटलीस्ट मैं इनकरेज करता हूँ व्हेन शी सिंग्स, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं इनको लिरिक्स देता हूँ। तो इसलिए ठीक है जी, क्योंकि मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, मुझे नहीं आती, बट मैं इनकरेज करता हूँ। एंड अदर इसको बहुत बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जब मैं इसको बोलता हूँ कि तुम रियाज नहीं करती, तुम कम समय लगा रही हो, जो तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, यू शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन सिंगिंग। तो इस बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि तुम इसकी मेहनत क्या करो और रियाज करो। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई इनकरेज हर टू परस्यू हर हॉबी। तो इनको जैसे शौक़ है बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने का, और बहुत ही तल्लीन होके पूरा, मतलब इनको अच्छा लगता है कि मेरे को न्यूज़पेपर के टाइम में कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सिर्फ उस समय मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई गाना ना गाऊँ, क्योंकि उस समय ये अपना एंजॉय कर रहे थे, मुझे समझ आ गया। ईटिंग आउट, दूसरा ईटिंग आउट का शौक़ था मुझे, इसको कम था, तो अब ये भी मान गई हैं। अब मेरा मन होता है कि चलो, मैं तो कभी वो सत्ता वाली बात पे बात नहीं करता कि जी अच्छी जगह पे, मैं तो रोड साइड पे भी, अच्छी जगह रोड साइड पे भी खाने में मुझे कोई ईगो, कोई शर्म नहीं है। और मैं अभी भी इसको करता हूँ, लेट्स ट्राई इट आउट। दिल्ली में आए हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो लाल किला भी चलो और साउथ दिल्ली भी चलो और ईस्ट दिल्ली भी चलो, जहाँ जहाँ पे जो फेमस चीज़ें हैं वो खाई जाए। तो इनको पहले नहीं था हॉबी में, बट अब आई थिंक इन्होंने मोल्ड कर लिया है।
शी इज ओके विद मी। तो आई थिंक जीने का यही तरीका है कि आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिए। कपल्स के लिए मैं खास तौर से कहना चाहूँगी कि एक दूसरे की इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाइए। कुछ हद तक एक दूसरे के करीब आने की इंटरेस्ट के तौर पे कोशिश करिए, और ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनको बिल्कुल अपनी तरह बना लें और आप उनकी तरह बन जाएं। तो बी योर सेल्फ, बी नेचुरल, बट लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंटरेस्ट, ईच अदर्स डिफरेंसेस। और ख़ास तौर पे जहाँ आपका डिफरेंस हो तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि उस पर आप डिस्कशन करिए, बस रिस्पेक्ट करिए कि हम अलग सोच सकते हैं। इनका एक फेवरेट डायलॉग है ना कि वी एग्री टू डिसएग्री। सो दैट इज व्हाट वी डू, वी एग्री टू डिसएग्री ऑन नंबर ऑफ इश्यूज। और बहुत अलग चीज़ें हैं, जैसे ये तेज़ चल लेते हैं, मैं थोड़ा धीरे चलती हूँ। फिजिकल एस्पेक्ट्स है, अदरवाइज ऑल्सो a lot of things on which she feels a particular way, I feel a different way. Then we said, okay, you keep your opinion, I will keep mine. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही हो, नाम गुम जाएगा। तो मुझे लगता है सबका नाम तो एक दिन गुम ही जाएगा, लेकिन अपनी आवाज़ अगर बातें और उसकी मेमोरीज रह जाएंगी तो उसकी यादें रह जाएंगी। कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो यंग ऑफिसर्स हैं आ रहे हैं, हमारे कोलीग्स हैं, यंगस्टर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो सोशल मीडिया जनरेशन के हैं, नेक्स्ट जेन के हैं, और उनके पास लेटेस्ट नॉलेज है, उनके पास लेटेस्ट वो हैं। बट एक चीज़ वो कहते हैं जो पुराने ज़माने में कही गई थी ना, देखिए मैं तो इस पर विश्वास रखता हूँ कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेम है, जो आदमी है वो सेम है, जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो सेम है, उसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट होती है। तो जो पुराने बुजुर्ग कह गए हैं ना, थोड़ी सी पेशेंस रखो, थोड़ा सा वो कहते हैं ना जी, वो पंजाबी में ठंड पाओ, चिल रखो, हर चीज़ का सोल्यूशन हो जाता है। डोंट बी एग्रेसिव एट ईच एंड एवरीथिंग, डोंट बी लाइक ए शॉर्ट सर्किट फ्यूज़ के 1 मिनट के अंदर फ्यूज़ हो गया। पेशेंस दो, टाइम दो, एक दूसरे को स्पेस दो, बात करो, और वो कुछ नहीं होता। तो जैसे जब मैं सर्विस ज्वाइन किया ना, तो एक मेरे सीनियर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। तो बोले कि बेटा जब तुम सर्विस ज्वाइन कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, जिस भी पोस्ट पे हो, साल में 2 बार छुट्टी जरूर लेना फैमिली के साथ, चाहे 3 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 1 हफ्ते की हो, डिपेंडिंग। कहते छुट्टी लेना, उससे क्या होता है, तुम एक दूसरे को दोबारा से रीडिस्कवर करते हो, नहीं तो आप मशीन बन के रह जाते हो। सुबह गए आए, फाइलें निकाल ली, घर में करते रहे। तो मैं यही कह रहा था कि पेशेंस रखें, एक दूसरे को स्पेस दें, हॉलीडे पे जाएं, इकट्ठे कुकिंग करें, इकट्ठे घूमने जाएं, हॉलीडे मनाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, मूवी देखें। उससे आपकी फैमिली की बॉन्डिंग इंप्रूव होती है और एक दूसरे को बेटर समझने का चांस मिलता है। और सबसे प्यारी बात है कि जो शायद मैंने राहुल के साथ सीखी, कि एक कपल के लिए ये जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स हमने सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, इससे बाहर निकलिए। तो कई बार ऐसा हुआ है जब राहुल ने मेरे लिए बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाया और मैंने बैठ के सिर्फ खाया है। तो ऐसे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के इन्होंने मुझे सिखाया उल्टा कि कैसे हम लोग इकट्ठे और प्यार से रह सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं शायद कि इनका कोई टेक्निकल काम था जिसमें इनकी मदद करी है। तो वी ब्रोकन फ्रॉम द नॉर्मल स्टीरियोटाइप्स जहाँ जो लोग सोचते होने चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आजकल के यंग कपल्स को मैं देखती हूँ एक छोटी सी एक ईगो, एक वन अपमेनशिप लेके चलते हैं कि कौन बड़ा है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ा होता है। जब बाहर हम ऑफिस से आते हैं तो मुझे लगता है हमें बाहर पायदान पे अपना ऑफिस झाड़ के और एक घर में जब प्रवेश करते हैं तो एक हस्बैंड वाइफ और एक फ्रेंड्स के नाते करना चाहिए। तो उससे एक माहौल बहुत खुशनुमा बनता है फैमिली का, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि अगर 24 घंटे हम एक दूसरे में यही देखते रहेंगे कि कौन बड़ी पोस्ट पे है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज़्यादा क्या कर रहा है, तो आई थिंक ज़िंदगी का मायना उससे हमारा ख़त्म हो जाएगा। सत्ता का मुंह मत रखिए, एक आम आदमी की तरह रहें, ज़िंदगी में खुश रहें एक दूसरे के साथ। सत्ता जो है वो कुछ नहीं है, वो तो टेम्परेरी चीज़ होती है। तो अलग अलग पोजीशंस तो ऑफिसर्स होल्ड करेंगे हमेशा, अलग अलग चीज़ें करेंगे, सबके अपने अलग इंटरेस्ट होंगे। और हम लेकिन ये कोशिश करें कि जो चेंज एक दुनिया में, एक अपने कंट्री में, एक अपने स्टेट में जो लेके आना चाहते हैं, उसको परमानेंट छोड़ जाएं। तो उसके लिए मैं आपको आई थिंक 2 लाइन्स इसी के लिए सुना देती हूँ। और मुझे लगता है ये लाइन्स जो हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नाम तो गुम जाएगा,
लेकिन सब कुछ चेंज होने के बावजूद भी एक ऐसी परमानेंस छोड़ जाओ जो दुनिया याद रखे और कुछ आप अपना इम्प्रिंट और छोटा सा अपना मार्क दुनिया में छोड़ सके। मैं तो सब यंग ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ कि वो किसी ने उर्दू में बड़ा अच्छा एक शेर बोला हुआ है कि तुझसे पहले जो यहाँ गद्दी नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो नथिंग इज़ परमानेंट, ये सब तो आती जाती रहती है। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। आपको भगवान की तरफ से ये क्षमता मिली है कि आप किसी का उद्धार कर सकते हैं, लोगों में अच्छा काम कर सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत करिए, काम करें अच्छे से, डट के काम करें, आपकी पॉजिटिव इंटेंशन रहेंगी तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।